नमस्कार मित्रों, मैं आप सबको अपनी संस्कृति से, अपने रीति रिवाजों से जुड़ने के लिए हमेशा कहती रहती हूँ, क्योंकि ये सब हमारी नींव हैं, हमारे जीवन का आधार हैं। हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज इतने लॉजिकल हैं कि अगर हम इन्हें ध्यान से समझें तो हम जानेंगे कि इन सब में इतनी पॉजिटिविटी है कि पूरी लाइफ को मज़ेदार और एन्जॉयबल बना देते हैं। ये सब, इसमें नेगेटिविटी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। इस कारण अगर हम आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो डिप्रेशन क्या होता था हमें पता ही नहीं था, और आज अगर हम आज की बात करें तो एक छोटे से बच्चे को भी डिप्रेशन हो जाता है। खैर, इस विषय को फिर किसी और दिन एक्सप्लोर करेंगे। आज फिर मेरा आपसे यही अनुरोध होगा कि आप सब अपनी संस्कृति को मत छोड़ो, इससे जुड़ो ताकि परिवार जुड़ें, और परिवार जुड़ेंगे तो पूरा देश एक होकर जुड़ जाएगा। तो आज रीति रिवाजों पर बात करते हुए अक्षय तृतीया की बात करते हैं। अक्षय तृतीया के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, जिसे हम अक्का तीज के नाम से, या फिर परशुराम जयंती के नाम से, या फिर कहें ग्रीष्म ऋतु के आरंभ से भी जानते हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु के आंशिक अवतार श्री परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था, यानी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। यह भी मान्यता है कि माँ गंगा का धरती पर आगमन भी इसी दिन हुआ था, और इसी दिन को ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का आरंभ भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, और गर्मी के फल जैसे तरबूज, खरबूजा आदि का दान किया जाता है, पंखों का दान किया जाता है। वाह, क्या रिवाज हैं हमारे! क्योंकि इसे गर्मी का आरंभ माना जाता है, तो परिवार में तो गर्मी में खाने वाले फ्रूट्स खाए ही जाते हैं। लेकिन समाज का वह वर्ग जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होता है, और वह भी किसी चीज़ से वंचित ना रह जाए, तो आज के दिन गर्मी में आने वाले फलों आदि का दान का प्रावधान हमारे पूर्वजों ने किया। इससे गरीब वर्ग भी मौसम में आए बदलाव का आनंद ले सकता है। कितनी ऊंची सोच थी हमारे पूर्वजों की कि वे हर दिन हमें परिवार से जोड़ते थे, और परिवार ही समाज बनाता है। हर परिवार को समाज से जोड़ने की सोच रखने वाले यदि हम इन रीति रिवाजों को डे टू डे लाइफ में लाएंगे, अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे, तो यकीन जानिए ये जो हमारे न्यूक्लियर परिवार की जो नई प्रथा चल पड़ी है ख़त्म हो जाएगी, और हम वापस एक बार फिर संयुक्त परिवार में जुड़ेंगे, और ना सिर्फ जुड़ेंगे बल्कि एक दूसरे का सहारा भी बनेंगे। मेरा तेरा जो हमारे दिमाग में आता है, और आगे आगे हम जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये सब चीज़ें वास्तव में ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि आखिरकार कहते हैं ना कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये सब चीज़ें हमें छोड़नी नहीं है, हमें इन्हें वापस अपने जीवन में लाना है, ताकि हम वापस एक पॉजिटिव और एक एन्जॉयबल लाइफ को स्पेंड कर सकें, अपने जीवन में खुशियाँ ला सकें। इस शुभ दिन माना जाता है कि सोना चांदी भी लोग खुशी खुशी खरीदते हैं। तो इस शुभ दिन
पे मेरी भी आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। फिर मिलेंगे इसी श्रृंखला में।